ये भारत और पाकिस्तान का जो मैच हुआ, इसमें मोहम्मद शमी की कंट्रोवर्सी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें कहना क्या है कि अगर किसी ने ऐसा सोचा कि मोहम्मद शमी गद्दार है, उसे पाकिस्तान जाना चाहिए, तो पूरी तरह से गलत है जी। लेकिन मुझे क्या लगता है कि इसमें इसका दूसरा पक्ष है जो कि लोग जिस पे ध्यान नहीं दे रहे, कि जैसे ही कोई आलोचना करता है और वो मुस्लिम होता है जी, तो उसके लिए जो उसके सिंपैथाइज़र होते हैं ना, उसको बिल्कुल तुरंत बोल देते हैं कि भैया उसकी आलोचना ही मत करो। जी जी। तो दो चीज़ें, अगर कोई आलोचना कर रहा है शमी की तो वो तो होनी ही चाहिए क्योंकि उसने ख़राब गेंदबाजी की। जी जी। ठीक है, तो वो सही है, आलोचना होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई बोल रहा है कि गद्दार है या पाकिस्तान जाओ, तो वो गलत है। समझ गए ना? अब देखो, जैसे इसको हम कैसे समझ सकते हैं। अब जैसे टीम में आलोचना हो रही है, किसकी आलोचना नहीं हो रही है टीम में, लेकिन क्या किसी के लिए हैशटैग चलाए जा रहे हैं? नहीं चलाए जा रहे हैं। विराट कोहली के लिए हैशटैग चलाया जा रहा है, उसकी कैप्टनसी के सवाल हो रहा है, उसकी टीम सिलेक्शन पे सवाल हो रहा है कि हार्दिक पांड्या क्यों खिलाया गया, भुवनेश्वर को क्यों खिलाया गया जब इन दोनों के फॉर्म सही नहीं थे, है ना? तो क्या इसके लिए कोई कंट्रोवर्सी हो रही है? क्या कोई बोल रहा है कि हार्दिक पांड्या की आलोचना क्यों हो रही है? कोई बोल रहा है भुवनेश्वर की आलोचना क्यों हो रही है? इसी तरह शमी की भी आलोचना हो रही है। और जब भी कोई खेलेगा, जब आप अच्छा खेलते हो तो आपको बड़ाई मिलती है, आपको तालियां मिलती हैं, आपको इनाम मिलते हैं। अब जब आपने बुरा खेला है तो लोग बोलेंगे कि आप बुरा खेल रहे हैं। अब इसमें आप एक धर्म निकाल के और बोलो कि भैया हाँ पाकिस्तान जाओ, तो इसमें तो अगर आप बोल रहे हो कि पाकिस्तान जाओ तो वो आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो। लेकिन इसकी वजह से आप आलोचना करना बंद कर दो कि भैया शमी ने ख़राब गेंदबाजी की, आप इस डर से, तो यहाँ पे हो ये चीज़ रहा है। ये किसने बोला पता नहीं, क्योंकि मैंने तो बहुत ज़्यादा देखे नहीं, ये जो 2-4 स्क्रीनशॉट चल रहे हैं वही चल रहे हैं कि कोई बोल रहा है कि भैया पाकिस्तान जाओ। ठीक है, लेकिन हाँ, मैंने हैशटैग शमी सपोर्ट पे बहुत सारे देखे और अच्छी बात है, इस चीज़ का सपोर्ट करना चाहिए कि शमी हमारे देश का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, उसने बहुत सारे मैच जिताए हैं। लेकिन उस दिन उसने ख़राब खेला, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसकी इस बात के लिए आलोचना होनी चाहिए और उसको आलोचना स्वीकार करनी चाहिए। इसमें इसके लिए कोई हैशटैग चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। क्योंकि आप हार्दिक पांड्या के लिए चला रहे हो, उसने भी तो कितने मैच जिताए हैं, लेकिन उसकी भी तो आलोचना हो रही है, भुवनेश्वर की भी आलोचना हो रही है। ठीक है, धर्म को बीच में नहीं हाँ, वरुण चक्रवर्ती की आलोचना हो रही है। और हो सकता है कि अगले मैच में हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर और वरुण चक्रवर्ती मैच भी ना खेलें, उनकी जगह पे कोई दूसरा प्लेयर खेले, और शमी इतने खराब प्रदर्शन के बावजूद भी मैच खेलेगा, क्योंकि हमारे पास उसको कोई दूसरा बेहतर प्रदर्शन के बावजूद भी मैच खेलेगा, क्योंकि हमारे पास उसको कोई दूसरा बेहतर रिप्लेसमेंट नहीं है। जी जी। तो ये तो मतलब बड़ाई हुई कंट्रोवर्सी है, और ये एक बहुत मतलब ट्रेंड हो गया है कि अगर कोई मुस्लिम है, ठीक है, वो सक्सेस होता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, वो अपनी मेहनत पे सक्सेस हो रहा है, और सही भी बात है, अपनी मेहनत पे सक्सेस हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो कोई गलत काम करता है या उससे कोई गलती होती है तो उसको इसलिए बोल दिया जाता है कि वो भैया मुस्लिम है इसलिए उसको टारगेट किया जा रहा है। नहीं भैया, वो मुस्लिम है इसलिए उसको टारगेट नहीं किया जा रहा है। अगर मुस्लिम होता है इसलिए उसको टारगेट किया जाता है तो क्या देश में वो सिर्फ 11 लोग खेलते हैं और 100 करोड़ से ज़्यादा है इस देश की जनसंख्या, तो वो टॉप मोस्ट जगह पे कैसे पहुंचा, है ना? अब आप आर्यन खान केस में ही देख लो, है कि वो पकड़ा गया है ड्रग्स लेने के लिए, और लोग उसको बोल रहे हैं कि इसलिए पकड़ रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। तो भैया मुसलमान होने की वजह से उसको नहीं पकड़ा गया है। अब देखिए, इसमें चरित्र देखिए हमारे मीडिया का कि आपको ये भी नहीं पता होगा कि आर्यन खान के साथ कितने लोग पकड़े गए हैं। ठीक है, अकेला आर्यन खान नहीं पकड़ा गया है, किसी भी मीडिया ने बाकी लोगों का नाम लिया वो पकड़े गए हैं, वो कौन से धर्म के हैं, नहीं लिया, किसी को पता भी नहीं होगा। बड़े बड़े मीडिया चैनल भी नहीं बता रहे हैं कि भैया कौन पकड़ा गया आर्यन खान के साथ। क्या जो गरीब है उसकी जान की कीमत नहीं है, उसकी इज्जत नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है? यही तो दोगला सिस्टम चल रहा है कि भैया अगर कोई मुस्लिम पकड़ा गया तो उसको बोल दो कि इसलिए पकड़ा गया है क्योंकि वो मुस्लिम है। अरे भैया, उसने गुनाह किया इसलिए वो पकड़ा गया है। इसी तरह शमी की आलोचना हो रही है क्योंकि उसने खराब गेंदबाजी की है। तो इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है कि आलोचना नहीं होनी चाहिए, आलोचना बिल्कुल होनी चाहिए और होगी। जैसे मेरा एक दूसरा सवाल है आपसे, कि भारत और पाकिस्तान का जो मैच हुआ इसमें भारत की हार हुई, इसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने भारत में रह के पटाखे फोड़े, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये भी एक भारत का एक पक्ष है। अब देखिए, जो लोग हैशटैग शमी चला रहे हैं या आई एम विद शमी, रिस्पेक्ट शमी, जो भी चला रहे हैं,
तो वो लोगों का देखो माइंडसेट देखो, वो लोग इस मैटर पे कभी बात नहीं कर रहे हैं कि जो भारत में रह के भारत की हार पे पटाखे फोड़ रहे हैं। अब भैया, और इससे और आपका लगाव किसकी तरफ है ये बताने के लिए इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि भारत हार गया, इतनी बुरी तरह हार गया, और आप उसके बाद पटाखे फोड़ रहे हो। उसके बाद फिर कहा जाता है कि आपको फिरका परस्त ना कहा जाए, तो कैसे हो सकता है भाई? आप अब मतलब जी जी है ना। और देखो भारत में भी ना ये जो बुद्धिजीवी हैं जो बोल रहे हैं कि अगर किसी ने बोल दिया कि समी बाहर जाओ या पाकिस्तान जाओ या समी गद्दार है, जी जी ठीक है, तो उसके समर्थन में तो हैशटैग चला रहे हैं, लेकिन वो कोई इसके विरोध हैं जो बोल रहे हैं कि अगर किसी ने बोल दिया कि समी बाहर जाओ या पाकिस्तान जाओ या समी गद्दार है, जी जी ठीक है, तो उसके समर्थन में तो हैशटैग चला रहे हैं, लेकिन वो कोई इसके विरोध में हैशटैग नहीं चला रहा है कि जिन लोगों ने पटाखे फोड़े जी 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 है। जी जी अगर समी को पाकिस्तान भेजना या ऐसा कहना एक गुनाह है, तो उतना ही उससे उतना ही तो बड़ा गुनाह है ना कि भारत की हार पे पटाखे फोड़ना, जी 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 है ना। और ये कितनी जगह हुआ है, जी जी लेकिन कोई इस पे बात नहीं कर रहा है। बात कर भी रहे हैं तो कौन लोग कर रहे हैं? वो अलग अलग लोग कर रहे हैं, जी समझ रहे हो ना। जी 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 तो जो बुद्धिजीवी है जी वो क्यों नहीं बात कर रहा है इस बारे में? अगर आपको बात करनी है तो दोनों घटनाएं हुई, कुछ ने बोला कि समी पाकिस्तान जाओ और कुछ ने भारत की हार पे पटाखे फोड़े। तो अगर आपको एक सिनेरियो देखना है तो आपको दोनों सिनेरियो देखनी चाहिए, अगर आप सही बात कर रहे हो तो। लेकिन आप तो क्या करते हो, आप तो एक चीज़ अपने फायदे के लिए पकड़ लेते हो, है ना। तो अगर गलत वो लोग हैं जो बोल रहे हैं कि समी पाकिस्तान जाओ, तो गलत वो लोग भी हैं और उतने ही गलत हैं जो कि भारत की हार पे पटाखे फोड़ रहे हैं, भारत में रह के, भारत का खा के। जी जी ओके।